अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। तो दोस्तों, आज का जो मौजू है वो पहले की तरह औरतों पे ही है, लेकिन आज ये जो मौजू है वो इस बात को लेकर है कि जो पहले वक्त की औरत थी और आज के वक्त की औरत हैं, उनके अंदर क्या फ़र्क है। उनकी सोचने का, उनका नज़रिया, उनका ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ा जो है वो किस तरीक़ा का है। तो दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है, या अल्लाह के नबी, मर्द हजरात जो हैं वो हमसे नेकियों में आगे निकल गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि वो कैसे। तो वो औरत कहने लगी कि वो मर्द जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक होते हैं, रात रात भर जाकर दुश्मन के सामने पहरा देते हैं, और हम घरों के अंदर बच्चों की परवरिश करती हैं, पका कर खिलाती हैं और उनकी तरबियत का ख्याल करती हैं। तो दोस्तों, इन औरतों की कितनी अच्छी सोच और कितना अच्छा सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि अल्लाह के नबी, हम से आगे जो है मर्द नेकियों में आगे निकल गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उससे पूछा तो कहने लगी कि अल्लाह के नबी, मर्द जो हैं जिहाद में जाते हैं, क़िताल करते हैं और जो है रात भर दुश्मन के सामने पहरा देते हैं, और जो है कब्रिस्तान में जाकर जो है जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते हैं, बानमाज जमात पढ़ते हैं, और एक हम हैं कि घर के अंदर रहती हैं, इनके बच्चों को खिलाती हैं, इनके बच्चों को जो है पालती हैं, इनके बच्चों की जो है रेख देख करती हैं और खाना खिलाकर पका कर इनको खिलाती हैं, और जो है हम घर के अंदर रहती हैं। इसलिए मर्द जो है बहुत सारी नेकियों से हमसे आगे निकल गए नेक कामों में। और आज की जो औरतें हैं उनका सवाल इसकी तरफ है ही नहीं। इल्ला माशाअल्लाह, क्या कोई औरत होगी कि जिसका ये फिक्र हो गई कि मैं अल्लाह के नजदीक पहुंच जाऊं, मैं अल्लाह की बंदी बन जाऊं। वरना अक्सर की ये है कि उनका बस अच्छा पहनने को हो, अच्छा खाने को हो, अच्छा रहने को हो, चाहे उसका पति, उसका खामिन, चाहे किसी के घर में चोरी कर कर लाए, चाहे किसी के घर में डाका मार कर लाए, चाहे किसी का जो है गर्दन, किसी की जमीन हड़प कर लाए, चाहे किसी के साथ एरा फेरी करके लाए, उसको सिर्फ अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, अच्छा सहना। और उस वक्त की औरतें, उनको जिंदगी के बारे में कोई तसव्वुर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सवाल भी किया तो किस चीज के बारे में, अगर फिक्र भी है तो किस चीज के बारे में, कि ए अल्लाह के नबी, मर्द जो है हमसे आगे नेकियों में निकल गए, वो जन्नत में हमसे जो है ऊंचे दर्जे पे होंगे, हम नीचे पे रह गए। तो उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जवाब दिया तो फरमाया, जो औरत अपने घर में अपने बच्चों की वजह से रात को जागती है, अल्लाह ताला उसे उस मुजाहिद के बराबर अजर अता फरमाते हैं जो सारी रात जागकर दुश्मन की सरहद पर पहरा देता है। घर के नरम बिस्तर पर औरत को बैठे हुए अल्लाह ताला ने जिहाद का सवाब अता फरमा दिया, और फरमाया, जो औरत अपने घर में नमाज पढ़ लेती है, अल्लाह ताला उस मर्द के बराबर अजर अता फरमाते हैं जो मस्जिद में जाकर जमात के साथ तकबीरुल्लाह के साथ नमाज पढ़ता है। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत के साथ कितना नरमी का और कितना जो है रहम का मामला किया। मर्द मजबूत है तो घर से बाहर जाए, उसको जब सवाब मिलेगा। मर्द अगर जिहाद में जाए और रात भर दुश्मन के सामने पहरा दे, उसको तब सवाब मिलेगा। लेकिन एक औरत घर के अंदर रहती है और बच्चे को रात में खड़ी होकर दूध पिलाती है, उसकी रेख देख करती है, और जो है उसको उस मुजाहिद के बराबर सवाब मिलता है जो सरहद में दुश्मन के सामने खड़े होकर रात भर पहरा देता है। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को उस मुकाम पे रखा कि अल्लाह ताला ने उसको रहम और करम के जो है नजरिए से रहम और करम उस पर फरमाया, क्योंकि औरत जो है कमजोर है, औरत जो है जिस्मानी एतबार से भी और जो है कुव्वत एतबार से भी कमजोर है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
اس کو وہ کام دیا جو وہ آسانی کے ساتھ کر سکے۔ تو دوستو آج کی جو عورتیں ہیں ان کی فطرت یہ ہے کہ ان کو اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اچھے زیورات، اچھے کپڑے، یہ سب چیز اچھی ہوں، لیکن اپنے مرد سے وہ یہ نہیں پوچھتی کہ تو جو مجھے یہ کپڑے لا رہا ہے تو کسی کے گھر میں ڈاکہ مار کر لایا ہے، تو مجھے جو زیورات لا رہا ہے تو یہ کسی کے گھر سے چوری کر کے تو نہیں لایا، تو مجھے جو یہ مکان بنا رہا ہے کیا تو نے کسی بھائی کا حق تو نہیں مارا۔ تو دوستو سوچنے سمجھنے کی بات ہے، صرف سوچ کا فرق ہے، حالانکہ یہ زندگی جو ہے ایک دن ختم ہونی ہے اور ہو جائے گی۔ ہر مرد اور انسان، ہر جاندار چیز کو ایک دن یہاں سے ختم ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھتا فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔